हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई तरह से निकालने के लिए सिखाया जाता है, जो आज हम लोग बहुत ही आसान ढंग से, बहुत ही हल्के तरह से सीखेंगे, जो बहुत ही खतरनाक होगी, जो इस तरह से नहीं आप लोग कभी सीखे होंगे। देखिए, पहले आप लोग को इस तरह से सिखाया जाता था। ये इस तरह से फिगर बना दिया जाता था और इसमें इस तरह से किया जाता था। ये इस तरह से करते थे पहले आप लोग। देखिए, इस तरह से किया जाता था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। कैसे पढ़ते थे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इस तरह से कुछ आप याद करके बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इस तरह से आप लोग याद करके बनाते थे, लेकिन इस तरह से नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद कुछ इस तरह से कोई इस तरह से बनाते थे। इस तरह से आप लोग याद कर लेते थे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। ये 6s तक अगर याद हो जाता है जिस व्यक्ति को, उसके बाद यहाँ से किया जाता है 4f 5d 6p 7s। तो इसके बाद कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, इसके लिखने का तरीका क्या हो गया कि देखिए, सेल कितने होते हैं? सब सेल कितने होते हैं? सब सेल S P D F। तो इसी को उल्टा करके लिखा जाता है 6s के बाद। इसके बाद क्या करके लिखा जाता है? इसके बाद उल्टा करके लिखा जाता है 4f 5d 6p 7s। उल्टा करके लिखा जाता है। देखिए, FDPS देखिए, FDPS। और इसके बढ़ते क्रम में स्टार्ट कर रहेंगे। जैसे 4 है तो अभी कितना स्टार्ट करेंगे? 5f। 4 से यहाँ स्टार्ट किए थे, अब यहाँ से 5f 6d 7p 8s। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ठीक, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नहीं ये सीखेंगे आप, और ना ये सीखेंगे। ये सब क्या हो गई? ये सब पुराना हो गया। ठीक ना, ये सब पुराना हो गया। अब नया तरह से कैसे सीखा जाता है, या नया तरह से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। जैसे हम एक ठो इसको पर इस पर बता देते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से सीखा जाता, पहले बनाया जाता था। जैसे Mg मैग्नीशियम की होती है कितना? 12। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भराता है। S सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, D सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होती है। D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 10 इलेक्ट्रॉन होती है। और F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन होती है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। कहने का मतलब है कि S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन 7 नहीं भर सकते हैं। अच्छा, D सब सेल में उसी तरह से 10 तक भर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। F सब सेल में भी वही तरह से रख सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसके आधार पे या इसके आधार पे करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखाएगा? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1s। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। भरना है हमें 12 तक ला, अभी 2 भरे हैं। 1s के बाद क्या आता है? 2s। तो 2s पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? 2p। तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? 6। 2p में होती है इलेक्ट्रॉन 6। तो देखिए, 10 2 12। आगे देखिए, 2p के बाद क्या आता है? 3s। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन
होती है 2। अच्छा 2 जैसी भरे थे यहाँ तक ला, ये 12 कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई। गिनिए 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12। जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का भरना है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के कितने होते हैं परमाणु संख्या 13। एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सिर्फ वहाँ से करेंगे 1s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2p, देख रहे हैं 2p, 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन होती है 6। तो देखिए 10 तक का तो भर दिए हैं, अभी भरना है 3 और, तो 2p के बाद क्या आता है 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, मतलब कि s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। 3s के बाद क्या आती है 3p। अब यहाँ पे देखिए p में 6 इलेक्ट्रॉन भराती है, p में 6 इलेक्ट्रॉन भराती है, लेकिन भरना हमें कितना तक 13 तक। तो देखिए 10, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, तो यहाँ पे कितना भर सकते हैं 1। p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता कितना है अभी 1 की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखे दिए हैं। तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा ये कंप्लीट हो गया, एल्युमिनियम का पूरा ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जैसे इसके आधार पर भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए Zn, जिंक, जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है, Zn जिंक, जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है 30 होती है। अब जैसे इसके आधार पर करेंगे तो देखिए 1s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब देखिए 1s के बाद क्या लिखाता है 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। 2s के बाद क्या लिखाएगा 2p, तो 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। 2p के बाद क्या आता है 3s, तो 3s, 3s में s में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है 3s, 3s के बाद क्या आता है 3s, 3s के बाद 3p, 3p, p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 3p, 3p के बाद क्या आता है 4s, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होती है 2, 4s में 4s में 2। अब देखिए गिन भी लेंगे कि 30 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, तो देखिए 10 10 20 अभी बाकी है। तो 4s के बाद क्या आता है 3d, 3d, 3d। अब देखिए d में कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं 10, तो यहाँ पर 10 भर दीजिए। अब देखिए गिनिए 10 10 20 20 10 30, तो ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से या इस तरह से बनाने में आपको इसे भी याद करने पड़ेगा और इसे भी याद करना पड़ेगा, लेकिन ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, न इसे याद करना ज़रूरत है और न इसे ज़रूरत है याद करने का। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि बिना याद किए हुए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। बिना याद किए हुए 118 तत्वों की, अभी तक 118 तत्व की खोज, 118 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एकदम शॉर्ट ट्रिक, देखिए सेल कितने होते हैं, सब सेल कितने होते हैं, सबसे पहले हम याद रखेंगे S P D F, ये सब सेल होते हैं। इन सभी सब सेलों की शुरुआत कितनी से होती है, S सब सेल की शुरुआत 1 से होती है, P सब सेल की 2 से होती है, D सब सेल के 3 से होती है और F सब सेल के 4 से होती है। मतलब S P D F। अब इसे थोड़ा देरी के लिए आप उल्टा याद कर लीजिए, इसे उल्टा याद करिए तो F D P S, इसे उल्टा याद करिए F D P S। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, इसको देखिए एस को मात्र तरीका लिखने का तरीका, एस को कितने बार लिख सकते हैं, एक्स को लिखने का तरीका, एक मिनट रुक जाइए, एस को लिखने का तरीका, पहले एक बार इसे याद कर लेंगे। एस को मतलब कि लिखने का तरीका, सबसे पहले एस को 2 बार लिखेंगे, एस, ठीक है, एस को 2 बार लिखेंगे, एस को कितने बार लिखेंगे 2 बार। उसके बाद पी एस को उल्टा लिखेंगे, पी एस, एस। अब इसके बाद इसको उल्टा लिखेंगे, डी पी एस, सबको 2 बार, एस को भी 2 बार,
उसके एस को भी 2 बार, उसके बाद क्या लिखेंगे पी एस, इसे भी 2 बार। देखिए एस को 2 बार लिख दिए, उसके बाद पी एस 2 बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखें डी पी एस 2 बार, डी पी एस। अब यहाँ से चलेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे एफ डी पी एस, ये हो गई। इससे आप 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में बना ले सकते हैं। इससे आप 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान से बना सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना है कि एस की शुरुआत 1 से हो रही है, तो जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे लिखना, 1 से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो देखिए एस यहाँ पड़ी है 1, यहाँ पड़ी है तो 2, यहाँ पड़ी है तो 3, यहाँ पड़ी है तो ये 4, यहाँ पड़ी 5 हो जाएगी, यहाँ पड़ी क्या होगा 6। एस जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ एस था तो 1 2 3 4 5 6 के बाद ये 7 के बाद ये कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर पी के रहेगा तो पी की शुरुआत कहाँ से है 2 से, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे मिलेगा 2 तो 2 यहाँ पड़ी हो जाएगा 3, यहाँ पड़ी हो जाएगा 4, फिर 5 6 7, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए डी के स्टार्ट करना है, तो डी के का स्टार्ट कहाँ से है 3 से, तो डी जहाँ पे मिलेगा आपको डी वहाँ पहले लिखेंगे 3। जैसे डी यहाँ पड़ी है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद क्या हो सकता है 4, डी और मिलेगा कहूँ तो 5 लिख देंगे, डी और कहूँ मिलेगा तो कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 5 6 7 ऐसे बढ़ जाएगा। अच्छा, एफ को लिखना है, तो जहाँ पे आपको एफ दिखेगा तो वहाँ पे कितना शुरुआत करेंगे पहले 4 से। तो देखिए एफ कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो एफ यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 4। अब देखिए ये सब लिखने का भी तो भूल जाइए, सीधा किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो। जैसे मैं भी इसके पहले हम आपको बताए थे मैग्नीशियम के कितना होता है 12। तो सबसे पहले हम आप बोले थे कि एस, उसके बाद पी एस, इस तरह से लिख सकते हैं पी एस, एस पी एस डी पी एस, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एस की शुरुआत होती है 1 से, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। एस की शुरुआत होती है 1 से इसलिए। अच्छा, पी की शुरुआत होती है 2 से, तो 2 3 और कहूँ तो है नहीं पी, नहीं अब इतना ही कर दिया, अभी और भी कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होती है तो इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 होता है, पी में भी 2 होता है इलेक्ट्रॉन, और डी में पी में कितना होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 10 2 2 4 4 6 10 10 2 12। तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, इतने में ख़त्म हो गई। जैसे मैं और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं और एग्जांपल ले सकते हैं एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 13। देखिए एस, उसके बाद पी एस ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ 1 से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआती में कितना लिख सकते हैं 1। तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एस एक वाव है 3 है, एक वाव एस है तो 4 हो गया, ठीक। अब जैसे देखिए ये पी है तो पी शुरुआत होती है 2 से, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर पी एक वाव है तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 को इलेक्ट्रॉन भरना है, 13 को एस में 13 को इलेक्ट्रॉन भरना है, 13 को इलेक्ट्रॉन भरना है। तो एस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 भर दिए, इसमें भी 2 एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2 भर दिए, पी में इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो 2 भर दिए, तो 10 10 2 12। अब 12 एक इसमें कितना भराएगा 1 भराएगा। अब देखिए पी में, अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पी में इलेक्ट्रॉन होता है 6 को, लेकिन यहाँ पर कितने की आवश्यकता है 1, क्योंकि यहाँ पर 13 को इलेक्ट्रॉन है। तो 10 10 2 12 12 1 13। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसान से बना सकते हैं, किसी भी तत्व का। जैसे में देखिए निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है 28। अब देखिए इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने आसान से बनाते हैं। सबसे पहले एस पी एस, और भी आवश्यकता होगी तो फिर डी पी एस लिख देंगे, तो चलिए पहले इतने से करते हैं। देखिए एस शुरुआत यहाँ से 1 2 3 4, जहाँ मिलेगा एस वहाँ लिख देंगे, 1 से गिनती स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ रहेगा पी 2 से गिनती स्टार्ट करेंगे, तो पी यहाँ पड़ी है, तो यहाँ पड़ी कितना हो जाएगा 2, यहाँ पड़ी हो जाएगा 3,
ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो एस में इलेक्ट्रॉन होती है 2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होती है 2, पी में भी इलेक्ट्रॉन होती है 6 और एस में इलेक्ट्रॉन होती है 2, अब पी में इलेक्ट्रॉन होती है 6, एस में इलेक्ट्रॉन होती है 2। अब पहले गिन लेते हैं। अब देखिए तो 10 10 से 10 20, अभी और इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है। तो देखिए एस एस 2 बार लिख दिए थे, पी एस लिख दिए थे, पी एस लिख दिए थे, 2 बार लिख दिए थे पी एस। तो अब लिखे कुछ डी पी एस। अब याद करिए, देखिए एस शुरुआत होती थी 1 से, तो इसलिए 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। पी शुरुआत होती थी 2 से, पी शुरुआत होती थी 2 से, तो देखिए 2 3, तो यहाँ पर कितना होगा पी में 4, पी में कितना होगा 4। अच्छा, और डी शुरुआत होती थी कितना से, डी कितना से शुरुआत होती है, देखिए 3 से शुरुआत होती है, तो डी इधर का है नहीं, डी कहाँ है यहाँ पे, तो डी यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम, डी के कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक, डी के 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इतना ही में हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक कितना हो गया है 10 10 10 20, अब 20 अब यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 8, तो 28 हो गया। अच्छा, डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन 10 भराते हैं, डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना भराते हैं 10, तो ये 8 भरेंगे तो कंप्लीट हो गया, तो इसे भी लिखने ज़रूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन नहीं याद है तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, एफ में इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ये भरने का तरीका है, ठीक। जैसे में और किसी का भी ब्रोन Br 35, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एस 2 बार लिख देंगे, पी एस लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं डी पी एस। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एस की शुरुआत 1 2 3 4 ये 5, जहाँ एस रहेगा, जहाँ एस रहेगी वहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 से गिनती स्टार्ट करके जहाँ तक रहेगा वहाँ तक बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगर P लिखा हुआ है तो P की शुरुआत होती है कितना से, तो P की शुरुआत 2 से होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन से होती है, P की शुरुआत दूसरे इलेक्ट्रॉन से होती है, तो यहाँ पर 2 P यहीं पर है शुरुआत में, उसके बाद P यहाँ पर है तो ये 3 हो जाएगा, P यहाँ पर एक और है तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए और किसी का नहीं लिखा है तो एगो डी के, तो डी की शुरुआत होती है 3 से, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अगर और डी रहता तो 4 लिख देते, 5 लिख देते, 6 लिख देते, 4 लिख देते, 5 6 लिख सकते थे। अब यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या हो गया, तो देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। अब गिन लीजिए, देखिए 10 20 20 10 30 30 5 35 30 5 35। देखिए पी में इलेक्ट्रॉन 6 को होती है, लेकिन यहाँ पर 5 को क्या आवश्यकता है, इसलिए 5। अब इसको मिटा देंगे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आगे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसका निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका कितना होगा क्लोरीन का। देखिए इसके बाद और भी एग्जाम्पल है, देखिए और किसी और एक चीज़ का निकाल करके दिखाते हैं। जैसे में एट्रियम क्या होता है 39, एट्रियम की कितने परमाणु संख्या होती है 39। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कोई चीज़ एस उस देखिए एस 2 बार लिख देंगे। उसके बाद पी एस कितना बार लिखना है 2 बार, पी एस ठीक है, पी एस लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हम लिख सकते कोई चीज़ डी पी एस कितने बार 2 बार, डी पी एस इस तरह से लिख सकते हैं डी पी एस। अच्छा, अब इसमें एस जहाँ से शुरुआत रहेगी वहाँ से एस 1 लिख सकते हैं कि एस की शुरुआत कहाँ से हो रही है 1 से, तो 1 से बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ एस वहाँ बढ़ते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे। तो 1 यहाँ एस है तो 2, यहाँ एस है तो 3, यहाँ एस है तो 4, यहाँ एस है तो 5, यहाँ एस है तो 6, और भी लिख सकते थे, ठीक।
लेकिन हम कम लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी है तो पी की शुरुआत होती है दो से, तो यहाँ जहाँ जहाँ पी वहाँ दो लिखेंगे, दो से बढ़ते चलेंगे, तो दो पी हो गया, यहाँ पर दो, यहाँ पर पी है तो 3, यहाँ पर पी है तो 4, यहाँ पर पी है तो 5, ठीक। अच्छा पी तक लिख दिए। अब पी के बाद डी आएगा, तो देखिए डी की शुरुआत होती है 3 से, तो डी इधर तो है नहीं, डी यहाँ पर है तो 3, और डी कहाँ पे है 1 4, और डी नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। इलेक्ट्रॉन एस में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, और ए, एक मिनट गलती हो गई, एस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और ई एस में इलेक्ट्रॉन भी 2, पी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ई एस में इलेक्ट्रॉन 2, और पी में इलेक्ट्रॉन 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10। तो पहले गिन लेते हैं कि ज़्यादा 29 से ज़्यादा तो जाना नहीं है, तो देखिए यहाँ से 10 10 20 20 10 30 30 30 हो गई। अच्छा 30 30 के बाद ये 2, 6 और 2 8, तो 38 38 38, अब 1 39, 38 अब 1 39, 10 तो यहाँ पर लिखा था नहीं, 10 लिख दिए थे, तो यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, ठीक 1 होगा, क्योंकि एस में 10 भराती है, लेकिन 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी भर सकते हैं, 10 तक भर सकते हैं, लेकिन जितना आवश्यकता होगा उतना ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर था 29, तो 29 के लिए यहाँ पर 1 ही आ रहा है, और 2 लिख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें वहाँ पर कितना लिखें 1, और बाकी ये सब के काम की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई किसका एट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एट्रियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आयोडीन के देखिए, आयोडीन को होती है 53, आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बोले थे एस को 2 बार लिखना है, एस एस, उसके बाद क्या लिखना है पी एस 2 बार उल्टा करके पी एस, उसके बाद क्या लिखना है डी पी एस डी पी एस। अब देखिए हम आपको लिखने के लिए सिखाएंगे कि एस की शुरुआत होती है 1 से, तो 1 से लिख करके बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ एस रहेगा उसकी गिनती स्टार्ट 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो 1 यहाँ भी 1 है, एस है तो 2, यहाँ एस है तो 3, यहाँ एस है तो 4, यहाँ एस है, एस यहाँ पड़ी है तो यहाँ पड़ी 5, यहाँ पड़ी एस है तो ये 6, ठीक। अच्छा इसके बाद पी की शुरुआत होती है 2 से, तो यहाँ पे पी है तो 2, यहाँ पे पी है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे पी है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर पी है तो ये 5 हो जाएगा। पी के बाद आती है डी, पी के बाद डी, तो डी कहाँ पे है डी की शुरुआत होती है 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगी 3, यहाँ पर हो जाएगी 3, और कुछ तो है नहीं। चलिए और भी लिख सकते हैं, लेकिन 53 इतना में हो सकता है भरा जाए, और नहीं भराएगा तो आगे लिख सकते हैं। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन 6, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10। अब देखिए गिन लेते हैं 10 20 30, ठीक है, 30 से 10 40 से 40 40 अविच 8 कितना हो गया 48, तो 48, अब 48 हो गया, यहाँ तक ला तो कितना हो गया है 48 हो गया है। अब हमें कम कितना रहा है, तो देखिए 48 आई 6 54, 48 आई 6 54, ज़्यादा हो जा रहा है 6 बढ़ दे रहता 54, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम आप 55 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 5, तो 48 और 5 कितना हो गया 53, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, तो 6x को क्या कर देंगे मिटा देंगे, ठीक। तो इस तरह से इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जितना से जितना हो सके शेयर करें कि बाकी भाइयों लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके।